हर हर महादेव प्यारे साथियों, जल्दी से अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस आउट कर लो। आज बहुत खूबसूरत दिन है। आज हम जानने वाले हैं कि हमारा जो फ्यूचर सेल्फ है उससे हमें क्या मैसेज मिल रहा है। हमारा खुद का फ्यूचर सेल्फ यानी कि हमारा अपना ही स्वयं का फ्यूचर यानी कि भविष्य से आप स्वयं को क्या मैसेज दे रहे हो। आपका जो भविष्य का एनर्जी है, जब आप भविष्य में रहोगे तो वहाँ से क्या एनर्जी यूनिवर्स से प्रवाहित हो रही है और आपका स्वयं सेल्फ आपको क्या मैसेज देने वाला है भविष्य से। ये जो रीडिंग है वो कम्प्लीटली टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप जब भी इस रीडिंग को देखो ये मैसेज तभी आपके सामने आएगा जब आप इससे कनेक्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे। जिस क्षण आप रेडी हो उस क्षण ये मैसेज आपके सामने अपने आप, ये वीडियो आपके सामने चलने लगेगी और आप सभी जब रेडी हो तभी ये मैसेज आपके सामने आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने 4 पाइल्स रखने वाली हूँ और जितने भी कार्ड्स हैं उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से पाइल को चूज़ करते हो और वो मैसेज आपको आपके फ्यूचर सेल्फ से मिलने वाला है। तो जल्दी से हम पूरी एनर्जी को ग्रैस्प कर लेते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं कि फ्यूचर सेल्फ की जितनी भी एनर्जी वो इस टाइम जोन में आपके तरफ प्रवाहित होती जाए। सबके सब अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस आउट कर लो। अच्छे से ब्रीदिंग करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट। जितना रिलैक्स रखोगे अपने आप को, अच्छी तरीके से सांस लीजिए, अच्छे से सांस छोड़िए, खुद को एकदम रिलैक्स कर लो एनर्जीज़ के लिए, ताकि आप की जो चॉइस हो वो एकदम परफेक्ट चॉइस हो, जो आपके लिए बेस्ट है वही आप चूज़ करो। ठीक है, तो कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 एंड कार्ड 4। कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 एंड कार्ड 4 की सभी की एनर्जी आपके सामने उपलब्ध है। आप सभी को सच्चे मन से चूज़ करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा कार्ड है जो आप चूज़ करोगे। आपकी चॉइस बहुत आसान हो जाए इसके लिए हम आपके सामने क्रिस्टल्स रखने वाले हैं। ये है पाइल 1 का क्रिस्टल, चूज़ आपको करना है। ये है पाइल 2 का क्रिस्टल, ये है पाइल 3 का क्रिस्टल, ये है पाइल 4 का क्रिस्टल, ठीक है। अब सच्चे मन से जितने भी आपके सामने क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, आपके सामने जो भी पाइल है, अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिए और हम सबसे पहले आगे बढ़ेंगे पाइल 1 के साथ। और अगर आप वीडियो स्किप करके देखना चाहते हैं कि आप जो भी आपने पाइल चूज़ किया है, चाहे वो पाइल 1 है, पाइल 2 है, पाइल 3 या पाइल 4, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हैं और जान सकते हो कि आपके फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये मैसेज आप तक पहुंचा है, इट ओनली बिलोंग्स टू यू, ये आपके लिए ही है, इसलिए आप तक पहुंचा है। ठीक है, चलिए पाइल 1 के लोगों का ढेर सारा स्वागत है। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या मैसेज है आपके फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए। बहुत सारी हम बातें करेंगे, बहुत सारे मैसेजेस आपको बताऊंगी, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी, बस मेरे साथ अच्छे से जुड़े रहना। ठीक है, चलिए सबसे पहले खूब सारी एनर्जीज़, जो भी फ्यूचर की एनर्जीज़ है, आपके फ्यूचर सेल्फ की एनर्जीज़ है, वो सब हम एकत्रित कर लेते हैं। जानते हैं फ्यूचर सेल्फ से क्या हम सभी के लिए एनर्जीज आ रही हैं। जो लोग भी पाइल 1 से जुड़े हुए लोग हैं, पाइल 1 के लोगों के लिए फ्यूचर सेल्फ से क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स।
ओ माय गॉड, देखिए पहला ही मैसेज क्या आया है, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेस, यानी कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे कनेक्ट करने के लिए सोच रहा था और वो सोर्स ढूंढ रहा था कि मैं किस माध्यम से आपसे जुड़ूं। तो ये जो है मैसेज वो डायरेक्टली फ्यूचर सेल्फ का है कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे मिलने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था, जो रास्ता उनको आज इस माध्यम से मिला है। तो और दूसरा, ये तो बहुत डिवाइन कार्ड है, बहुत ज़्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस। इट इज़ टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन, यानी कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है अपने लाइफ के लिए, कोई बड़ा डिसीजन। अभी जो आप बड़ा डिसीजन लोगे वो आपका फ्यूचर सेल्फ चाह रहा है कि अभी ये सही टाइम है, इसी समय में आपको डिसीजन ले लेना है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड चीज़ें हैं। डिसीजन लेने का समय यही है आपके लिए। ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे बोल रहा है कि आपको यही क्षण है जब डिसीजन ले लेना है अपने लिए। Waiting for your reply. Hope you will understand me. Oh my God. फ्यूचर सेल्फ आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने जो मैसेज दिया है वो आप समझ पाओ। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, यानी कि वो होप में है आपका फ्यूचर सेल्फ कि आप उनको समझ पाओ, जितना ज़्यादा हो सके आप उनकी ऊर्जा को समझ पाओ। कोई ना कोई स्पेशल डिसीजन लेने बोला जा रहा है। देखते हैं क्या चीज़ का डिसीजन लेने के लिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं एनर्जीज किस चीज़ का डिसीजन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। भाई 1 के लोगों के लिए तो डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं। अमेजिंग। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सोच लीजिए। द फूल की एनर्जी है। कोई ना कोई नया स्टार्टअप, कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग। आप एकदम अभी ऐसे पोजीशन पे हो जहां आप एकदम फ्री हो, फ्री, इंडिपेंडेंट, बिना किसी डिसीजन के, लाइफ के किसी भी डिसीजन की तरफ आपका ध्यान अभी नहीं गया है, वो आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। कोई ना कोई नई चीज़ की शुरुआत, किस चीज़ में नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए बोला जा रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं वो पर्सन जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कोई पर्सन आप चाह रहे हो कि आपके साथ खड़ा रहे हर सिचुएशन में, जिसकी एनर्जी बहुत अच्छी हो, जिनके साथ आप ऊंचे आसमान में उड़ सको, जो किसी भी तरीके की आपके अंदर जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, जितने भी आप ब्लैंक हो जा रहे हो सोच विचार को लेके, थॉट्स को लेकर के, आप चाह रहे हो वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में आ जाए। द हायरोफेंट की एनर्जी है। द हायरोफेंट की एनर्जी आपसे बोल रही है कि कोई ना कोई बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, बहुत सिद्ध व्यक्ति है, कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है और वो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा आपको लाइफ में डिसीजंस लेने में। आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे बोल रहा है कि आपको यही समय है, खड़े होना है अपने लिए, स्टैंड लेना है अपने लिए, अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाने का समय आ गया है जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, और उस जगह पर पहुंचने का समय आ गया है जिसका सपना आपने बहुत टाइम से देखा था। तो स्टार्ट करिए उस काम को। जो भी काम आप हमेशा से करना चाहते हो वो काम स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए कोई ना कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको धोखा दे सकता है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको अवेयर करवा रहा है। काम में किसी और पे बिलीव मत करिएगा अपने काम को लेकर के।
जो भी आप काम कर रहे हो, किसी और पे बिलीव नहीं करना है आपको। हो सकता है धोखा दे दे वो पर्सन, आपको धोखा देने वाला है, तो आपको उस चीज़ पे बिलीव नहीं करना है, आपको खुद पे बिलीव करना है। अपने डिसीजन स्वयं लीजिए। केवल अगर गाइडेंस लेना है तो किसी बहुत डिवाइन पर्सन से लीजिएगा जो बहुत अच्छी जगह पर है, ऑलरेडी बहुत डिवाइन प्लेस पर उसकी स्थिति है। किसी भी नॉर्मल ऐसे पर्सन से मत लीजिएगा आप किसी भी तरीके की राय, किसी भी तरीके का डिसीजन किसी से पूछ के या किसी की बातों में आकर कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा। कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो आपको धोखा दे सकता है, आपको ध्यान रखना है पाइल 1। अगेन की क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, खड़े होने का समय आ गया है। और कोई ना कोई पर्सन, मेल एनर्जी भी है देखिए, फीमेल एनर्जी भी, यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दोनों की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है कि आपके पेरेंट्स के ऊपर ध्यान देने का समय आ गया है, उनके सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। शायद वो चीज़ें जो चाह रहे हैं और आपके सपने, उनको जोड़िए। अपने मदर फादर का केयर करने का समय आ गया है, अपने मदर फादर के लिए खड़े होकर, उठ के खड़े होकर कुछ करने का समय आ गया है। कुछ समय से उनका जो सपना था, जो आप ध्यान नहीं दिए हो अभी तक, वो चीज़ पूरा करने का समय आ गया है। आपको एक गद्दी पर बैठने, यानी कि एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने का समय आ गया है जहां आप डिज़र्व करते हो, जहां से आप सारी चीज़ों को अपने लाइफ के हैंडल कर पाओगे। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। फैमिली को जोड़ के रखने के लिए बोला जा रहा है। एक तरीके का जुड़ाव, एक तरीके की चीज़ें, फैमिली से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं कि आपको जोड़ के रखना है लोगों को। मे बी आपके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो, लेकिन आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे यही कह रहा है कि अगर कोई जोड़ सकता है, व्यक्ति अपने परिवार को जोड़ के रख सकता है, तो वो आप हैं। आपको करना होगा ये कार्य। जिस प्रकार से जो कार्य आप कर सकते हो, वो कार्य कोई और नहीं कर सकता। ये केवल और केवल आपके ऊपर है। ये देखिए, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसके अचीवमेंट के पूर्ण होने से पहले ही उस काम को आप छोड़ के मत जाओ। ये आपको आपका फ्यूचर सेल्फ वार्न कर रहा है। कार्य खत्म होने से पहले मत जाइए छोड़कर। बस आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हो जब आपको कार्य करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन ये इसी पीक टाइम पर, देखिए लाइफ के पीक टाइम पर आप चीज़ें छोड़कर मत जाइएगा। वार्निंग है ये आपके फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए। ठीक है, और गाइडेंस देखते हैं इससे जुड़ी हुई। फ्यूचर सेल्फ की एनर्जी जो इनको बताना चाहते हैं पाइल 1 के लोगों को, फ्यूचर सेल्फ की एनर्जी इसमें प्रवाहित हो। और जल्दी से हमें बताइए, रीडिंग बताइए, मैसेज, क्या मैसेज है फ्यूचर सेल्फ का। अवेयरनेस, देखिए बार बार ये चीज़ आ रही है, अवेयर हो जाइए। कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जिससे आप अज्ञान हो, यानी कि अज्ञात हो। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी तक आपने जाना नहीं है। नहीं तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। आपको अपने आसपास लोगों का, अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस का कार्ड वापस से देखिए, गाइडेंस की तरफ ध्यान दीजिए। कहीं से भी अगर आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस प्राप्त हो रही है, उस व्यक्ति की गाइडेंस को ज़रूर ध्यान से सुनिए। सुन लो बोल रहा है ये फ्यूचर सेल्फ। वापस से नंबर 5 की एनर्जी, कोई ना कोई हायर एनर्जी है जो आपके साथ है हर क्षण हर पल। कोई ना कोई एंजेलिक ऊर्जा है जो आपके साथ है और वो आपको बोल रही है कि आप किसी भी तरीके की
विघ्न से, किसी भी तरीके की बाधाओं से, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से बच करके रहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी न किसी चीज़ में अपने आप को इंडल्ज करके रखिए, खुश रहिए, कोशिश करिए कि चीज़ें आपके आसपास बहुत अच्छे से जागृत हो। एनर्जीज़ बहुत हाई करने के लिए बोला जा रहा है, एक हार्मनी लाने के लिए बोला जा रहा है। अपने दिल और दिमाग में तालमेल बनाइए। फ्यूचर सेल्फ आपसे बोल रहा है कि अपने दिल और दिमाग के बीच तालमेल बनाइए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका दिल कुछ और बोल रहा है और दिमाग कुछ और। दिल और दिमाग को एक करने की कोशिश करिए। दिमाग कुछ और सोच रहा है, आपका दिल कुछ और बोल रहा है, ये आपको नहीं चलेगा। आप अपने फ्यूचर सेल्फ का मैसेज तभी समझ पाओगे जब आप अपने दिल और दिमाग को एक लय में बांध लो और वो आपके साथ हैं, आपको अवेयर कराने के लिए आए हैं। वार्निंग बेल्स आ रही हैं बार बार। फ्यूचर सेल्फ का मैसेज, योर फ्रेंड्स आर जेलस विथ रिलेशन, बिवेयर। कोई ना कोई आपका फ्रेंड है जो आपसे जेलिसी लेकर बैठा हो। कॉशन, बार बार वार्निंग आ रही है आपके लिए। कोई आपके पीठ पीछे जेलस है, आपको ध्यान रखना है। कोई आप पर्सन आपके बारे में सही भावना लेकर नहीं बैठा है और वो कहीं ना कहीं आपका दोस्त बन के आपके साथ रहता है, लेकिन उसकी भावना जो है आपके लिए वो सही नहीं है और आपको बचाव करने के लिए बोला जा रहा है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बार बार वार्निंग दे रहा है, अगेन एंड अगेन आपके लिए वार्निंग आ रही है। कृपया 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 आप ध्यान दो इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद पायल 1 के लोगों का। अगर ये मैसेज आपसे कनेक्ट हुआ हो, अगर आप इस मैसेज को समझ गए हैं, अगर ये मैसेज से आप एक संपर्क बना पाए हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपका पायल कौन सा है और आप इस मैसेज को समझ पाए हो या नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। पाइल 2 के लोग, स्वागत है आपका। हम देखेंगे मैसेज क्या है आपका फ्यूचर सेल्फ से। सबसे पहले अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट कर लीजिए। हम फ्यूचर सेल्फ से एनर्जीज ले रहे हैं, मैसेजेस ले रहे हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। फ्यूचर सेल्फ प्लीज़ बताइए पाइल 2 के लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ कनेक्ट करिए पाइल 2 के लोगों से। हम जल्दी से यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। आप बताइए कि पाइल 2 के लोगों के लिए जो मैसेज है वो क्या मैसेज है जो आप बताना चाहें। टुगेदरनेस का कार्ड आया है, ओके, डर्थ का कार्ड आया है, कंफ्यूजन का कार्ड आया है। फ्यूचर सेल्फ से मैसेज ये है कि पहली बात ये देखिए, कोई ना कोई फ्यूचर में ऐसा पर्सन आपके जीवन में आने वाला है जिसका आपको साथ मिलेगा और ये मैसेज आ रहा है कि उस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बनाने की कोशिश करने में लग जाओगे और यही सोचोगे कि मैं कितना ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। हो सकता है कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी आप मैरिड हो, तो फ्यूचर सेल्फ आपसे बोल रहा है कि अपनी स्पाउस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करना है। उनको थोड़ा सा समय दीजिए, कोशिश करिए कि आप उनके करीब आ सकें। कुछ अकेला समय जो है उनके साथ व्यतीत करिए, क्योंकि ये बॉन्डिंग जो है आपकी और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। दूसरा, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा है, जहां आप देख सकते हो कि मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आगे चल के जो है वो चीज़ हो सकती है। वो अभी से इस चीज़ में ध्यान रखने के लिए बोल रहा है। और इसका मैसेज क्या है डीप डाउन, ये हम बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीसरा मैसेज कन्फ्यूजन का है। आप डिलेमा में रहोगे, कन्फ्यूजन में रहोगे, किस लिए? अपने लव मैटर को लेकर के कन्फ्यूजन चल रही है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन वाला कार्ड है। तो फ्यूचर में चल के आप कंफ्यूज्ड रहोगे, इसीलिए अभी से चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए बोला जा रहा है। इसकी एनर्जीज़ को और हम अच्छे से एनहांस कर लेते हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। मैसेजेस ले लेते हैं यूनिवर्स से, आपके फ्यूचर सेल्फ से।
ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये चीज़ आई है, ये आप ज़रूर 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 अपने जीवन में अपनाना। अगर आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हो तो ज़रूर ज़रूर आगे देखना कि क्या आ रहा है। फ्यूचर सेल्फ से क्या रीडिंग आ रही है। पहले तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है। देखा, कंफ्यूजन का कार्ड क्लैरिटी की तरफ गया है। टुगेदरनेस इसलिए बोला जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आगे चल के कुछ ना कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक वाली चीज़ हो सकती है अगर आपने समय नहीं दिया तो। अपनी एनर्जीज़ को सेटल डाउन करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ ना कुछ है ऐसा जिसमें आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को रिलैक्स करके थोड़ा सा आप रेस्टिंग पीरियड में जाओ, रेस्ट करो थोड़ा सा। ठीक है, पाइल 2 की एनर्जीज़ काफ़ी कंफ्यूजन वाली दिख रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रहा है कि आपके लाइफ में आगे चल के दो चीज़ों के बीच आप, दो लोगों के बीच आप कंफ्यूजन में आ सकते हो कि मुझे इसके साथ आगे चलना है या किसी और के साथ आगे चलना है। जो आपका अभी प्रेजेंट रिलेशन चल रहा है उसके अलावा भी आप किसी के बारे में सोच सकते हो। आगे चल के कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है जो प्रेजेंट कनेक्शन है उससे हार्ट ब्रेक की स्थिति और आगे दूसरा कनेक्शन बनाने की स्थिति जो है वो मुझे नज़र आ रही है इस कार्ड में। ठीक है, और जो लोग मैरिड हैं, ये अनमैरिड लोगों के लिए है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनको बोला जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, नहीं तो आपका ध्यान जो है वो दूसरी तरफ जा सकता है। और ये देखिए, कहीं ना कहीं फाइनेंस के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला जा रही है बात। और ये बोला जा रहा है कि अभी उठ के खड़े होने का समय आ गया। अगर अभी डिसीजन नहीं लोगे कि तो आगे चल के ऐसी चीज़ों को आपको सामना करना पड़ सकता है जो आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा तोड़ दे। ठीक है, कहीं ना कहीं द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है। हाई प्रीस्टेस आपको एक बहुत मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि सही और गलत के बीच समझदारी से काम लीजिए। स्पेशली ये आपके लव लाइफ को लेकर के है। सही गलत को अच्छे से समझ कर चलिए। बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं आना है। अगर आपको नज़र भी आ रहा है कि आपके सामने कुछ गलत हो रहा है या आपके सामने कोई चीज़ सही हो रही है तो भी आप चीज़ों को छुपा कर चलते रहते हो, ऐसी आपको चीज़ें नहीं करनी है। आपको ध्यान देना है अपने रिलेशनशिप में, साथ ही आपको अपने इमोशंस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पाइल 2, ये देखिए जस्टिस का कार्ड आ रहा है। कोई ना कोई मैटर ऐसा है 100%, और ये लव लाइफ से ही ये मैटर रिलेटेड है। ठीक है, आगे चल के जिसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आपको उस चीज़ का जस्टिस मिलेगा और आपको कुछ ना कुछ ऐसा आशीर्वाद मिलेगा यूनिवर्स से कि आप जीवन में आगे निकल पाओगे। ठीक है, जस्टिस का कार्ड आ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में, फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि अभी से आप कहीं ना कहीं बाहर जाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जब आप बाहर निकलोगे अपने जीवन में, बाहर निकल के रास्ता ढूंढोगे अपने करियर का, तो ही आपको सक्सेस मिल पाएगी। हो सकता है इस चीज़ में आपको दुख पहुँचे लेकिन आपको सक्सेस बाहर जाके ही मिलने लिखी है, ये चीज़ बोला जा रहा है आपके फ्यूचर सेल्फ के द्वारा। ये देखिए, अभी उठ के खड़े हो जाइए, अभी समय है, जाने का समय है आपके। आपको कहीं ना कहीं जाना है, कहीं ना कहीं यात्रा करना है, कहीं ना कहीं बाहर निकलना है, तो ही आपके जीवन में जो ग्रोथ है वो आएगी। और ये स्पेशली करियर को लेकर के है। ठीक है,
द लवर्स का कार्ड आया है, यानी कि अगर आप बाहर जाओगे कहीं ना कहीं, हो सकता है कोई अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ जाए बाहर, और ये भी हो सकता है पैसा कमाने के लिए वो जब बाहर जाए तो उनको वहाँ पर ही अपना फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ मिल जाए। बहुत सारी पॉजिटिविटी की एनर्जी, ये देखिए 100% शादी से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। द लवर्स का कार्ड आया है, जो लोग प्यार में हैं, प्रेम में हैं, वो लोगों की 100% आगे मैरिज दिखा रही है। तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ वो यही बोल रहा है कि चिंता मत करो, आगे जो मिलने वाला है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। आगे जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। अगर कहीं बाहर जाने की भी स्थिति बनती है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलना, क्योंकि वो जीवन में धन धान्य लाने वाली है, प्रॉस्पेरिटी लेके आने वाली है, बहुत सारा अबंडेंस लेके आने वाली है। और अगर आप देखें सभी कार्ड्स को तो सारी कार्ड्स की एनर्जी काफ़ी गोल्डन है, यानी कि बहुत सारी एनर्जीज, अच्छी चीज़ें आपके फ्यूचर में आने वाली हैं। बस आपको करना क्या है, आपको सही फैसले लेने हैं, ठीक है, सही फैसले लेने हैं आपको। कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं रहना है। रिलेशनशिप को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। आपको 100% अपने लाइफ में बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, जिसके साथ आपकी ग्रोथ लिखी हुई है, ठीक है। अगर शादी नहीं हुई तो 100% शादी होगी ही आपकी आगे चल के। फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है बहुत खुशनुमा शादी होगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं उनके लाइफ में जो है बहुत सारा अबंडेंस की एनर्जी जो दिख रही है। कहीं बाहर जा सकते हैं अबंडेंस के लिए, वेल्थ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। और जब वो बाहर जाएंगे तो उनको 100% वहीं से ही उनके फ्यूचर लाइफ पार्टनर जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। ये सारी ऊर्जा जो है वो पाइल 2 के लोगों के लिए आ रही है। देख लीजिए आप सब, और एनर्जीज देखते हैं पाइल 2 के लोगों के लिए। मैसेज यूनिवर्स का बहुत सारा फ्यूचर सेल्फ का मैसेज हमें प्रवाहित करे। फ्यूचर सेल्फ का मैसेज पाइल 2 के लोगों के फ्यूचर सेल्फ का मैसेज हमें प्रवाहित करिए। पास्ट लाइफ का कार्ड जो है वो निकल करके आया है, पोस्टपोनमेंट। चीज़ें पोस्टपोन करने के लिए मत सोचिएगा। देखिए जितना आप चीज़ों को पोस्टपोन करते जाएंगे उतना ही जो पास्ट में हुआ है वो सारी चीज़ें आपके साथ बीतती जाएंगी। तो चीज़ें कोशिश करिए, पोस्टपोन मत करिए चीज़ों को, ठीक है ना। पोस्टपोन करके मत चलिए, एक नया सवेरा आपके लिए वेट कर रहा है। जितने जल्दी हो सके नई शुरुआत करने की कोशिश करिए अपने जीवन में। चीज़ों को पोस्टपोन करके मत चलिए कि आज डिसीजन लूँगी कल डिसीजन लूँगा, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा नया सवेरा आपके लिए वेट कर रहा है। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन जो है आगे चल के आपके जीवन में आपका वेट कर रहा है। तो आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है रुको मत, बिल्कुल आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल आगे निकल जाओ। सारी चिंताओं को ईश्वर पर छोड़ दो। अगेन ट्रैवलिंग का कार्ड, ट्रैवलिंग आपके लाइफ में 100% होने ही वाली, कहीं ना कहीं बाहर निकल के ही सक्सेस मिलने वाली है आपको। आपकी जो अलोननेस है, अकेलापन है, बाहर निकल के ख़त्म होने वाला है, ठीक है। ये वाला कार्ड जो है वो मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। बाहर निकलने से ही आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, आपका अकेलापन दूर होगा। ऐसे लोग जो आपके जीवन में हैं जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, उन लोगों से आप दूर चले जाओगे और एक बहुत नया सवेरा जो है वो आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर के आने के लिए रेडी है, ठीक है। पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो तभी आप हटा पाओगे जब आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हो। और उस ट्रैवल करने से आपको ढेर सारी इतनी एनर्जी मिलेगी कि आप बहुत बहुत ज़्यादा पाइल 2 के लोग अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, है ना। और जो कन्फ्यूजन की स्थिति चल रही है कि मुझे किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, किसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो सारी कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी अगर आप सही डिसीजन सही टाइम पे लो। जो चीज़ जस्टिस है, जो चीज़ फेयर है वही डिसीजन अपने लाइफ में लेना। अनफेयर डिसीजंस मत लेना। जो सच में डिज़र्व करता है उसका चुनाव आपको करना है, ठीक है। यही आपका फ्यूचर सेल्फ बार बार आपको वार्न करना है कि ऐसे डिसीजंस मत लेना जो कि आपको हार्ट ब्रेक की स्थिति में पहुंचाए। ऐसे डिसीजंस लेना है जो आपकी नए जीवन की शुरुआत कर दे, यानी कि आपको पास्ट के तरफ पीछे ड्रैग नहीं होना है।
आपको आगे एक नए सवेरे की ओर आगे बढ़ना है, ठीक है। पाइल 2 के लोगों को आपका फ्यूचर सेल्फ यही बोल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो इस मैसेज को क्लेम कर लो। अगर ये आपसे मैसेज जो है हार्मोनाइज किया है, अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है, आपको लग रहा है कि ये मैसेज आपसे कनेक्ट कर पाए हो आप, तो ज़रूर 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 लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। धन्यवाद। पाइल 3 के प्यारे प्यारे लोग, आप सभी का स्वागत है इस फ्यूचर सेल्फ की मैसेज रीडिंग में, ठीक है। देखते हैं आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या एनर्जीज भेज रहा है। सबसे पहले एनर्जीज को अपने ट्यून कर लीजिए अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ और देखिए हम मैसेज को बुला रहे हैं। जो भी मैसेजेस हैं आपके फ्यूचर सेल्फ के, जल्दी से वो इसमें प्रवाहित हों और हम सभी को वो मैसेज सामने से दिखाई दे, ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे फ्यूचर सेल्फ से क्या ऊर्जा आ रही है और हमें क्या समझना है, ठीक है। जल्दी से अपने एनर्जीज़ को रिलैक्स कर लीजिए। देखिए ये क्रिस्टल है, इससे कनेक्ट कर लीजिए ताकि आपकी एनर्जी एम्पलीफाई हो जाए। चलिए जल्दी से देख लेते हैं फ्यूचर सेल्फ की एनर्जीज़ किस तरफ हमको लेकर के जा रही है और क्या मैसेज है उनका, क्या हमें संदेश देना चाह रहे हैं फ्यूचर सेल्फ हमारे। लेट्स सी। ओके, यू आर लूजिंग बिहेवियर का वार्निंग है, सेपरेशन का वार्निंग है। माय गॉड, देखिए बहुत सारी चीज़ें एक वार्निंग के रूप में आई हैं आपके सामने, ठीक है। बहुत सारी चीज़ वार्निंग के रूप में आई हैं। देखिए बहुत सारी एनर्जीज़ आ रही हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आगे चल के हो सकती हैं। आप किसी को खो सकते हो। क्यों? आपके बिहेवियर की वजह से। आपको अपने बिहेवियर में सुधार लाने के लिए बोल रहा है आपका फ्यूचर सेल्फ। कहीं ना कहीं बोल रहा है कि बिहेवियर किसी का आपको बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए आपको अपना बिहेवियर भी बदलने की ज़रूरत है इस टाइम पर। मे बी आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, मे बी आप बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी देखिए किस तरीके से आप परेशान वाली एनर्जी आपके फ्यूचर सेल्फ से आ रही है। एटीट्यूड पहला है, एटीट्यूड दूसरा बिहेवियर। देखेंगे तो दोनों की एनर्जीज काफ़ी सेम नज़र आ रही है। अपना एटीट्यूड और बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, नहीं तो चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। आपका फ्यूचर सेल्फ बार बार आपको वार्न कर रहा है। जो भी आपका पास्ट रिलेशन होगा या जो भी आपका प्रेजेंट रिलेशन है, वो चीज़ें बार बार रिपीट ना हो, सेपरेशन की एनर्जी ना आए, इसके लिए पाइल 3 वाले लोगों को बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि देखिए आई एम बिजी विथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। आपके लिए बोला जा रहा है कि फैमिली को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपका रिलेशन, अपने सेल्फ के साथ रिलेशन, आगे चल के आप ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हो, कोई ना कोई आपका बिहेवियर जो है वो आपके ही किसी करीबी पर्सन को, चाहे वो कोई भी हो सकता है, वो आपके फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वो पर्सन से आप दूर जा सकते हो। क्यों? अपने बिहेवियर की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से उसको आप चेंज करिए। आपका फ्यूचर सेल्फ कहीं ना कहीं आपको वार्न करना है कि आपके अंदर खुद को ही बदलने की ज़रूरत है। इसके बारे में और अच्छे से देख लेते हैं कि किस तरीके की चीज़ों में बदलाव करने के लिए बोला जा रहा है फ्यूचर से। ये देखिए कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खड़े होना है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जो ले रहे हो वो बहुत अच्छी चीज़ है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेते हुए आपको खड़े भी रहना है, लेकिन अपने अंदर की बिहेवियर और एटीट्यूड को थोड़ा सा बदलना है। नहीं तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप
आगे चल के थोड़ी सी परेशानी जो है वो उठा सकते हो। बहुत सारे आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं जो हो सकता है आपको उस पर्सन से दूर कर रहे हैं, क्योंकि आपके सपने जो हैं वो इतने सारे हो गए हैं कि आपको जो पर्सनली लोग पसंद कर रहे हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जो है वो थोड़ा सा कम जा रहा है। चीज़ें, दिमाग आपकी बहुत सारी चीज़ों में घूम रही है, तो आपको ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। मे बी आपके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि वो आपके अंदर एटीट्यूड है। और ये देखिए द एम्परर का कार्ड है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जहाँ आप थोड़े से ढीठ हो जाते हो। आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान जो है वो मेरे ही हिसाब से और मेरे काबू में रह के नहीं चल सकता। हर कोई इंसान ऐसा नहीं है कि वो मेरे ही ऑर्डर्स फॉलो करे। कई बार आपको भी थोड़ा अपने चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन आप अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे हो। आपका एटीट्यूड जो है वो ये है प्रॉब्लम कि आप अपने ना चीज़ों को बदलना नहीं चाह रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर सेल्फ ये बोल रहा है कि यही सही टाइम है अगर चीज़ों को आपने बदला नहीं। एक होती है एक ऐसी फीलिंग की जो मैंने बोला है या जो मैं कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ वो चीज़ें सही हैं। ये फीलिंग आपको अपने अंदर आने नहीं देनी है, ठीक है। आप सही हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा भी इस चीज़ को मान के ही आपके जीवन में चले, ये चीज़ जो हो रही है ना वो चीज़ प्रॉब्लम का कारण बन रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं चीज़ें आप बिल्ड करने के लिए आगे सोच रहे हो, कुछ ना कुछ आगे जो आप बनाना चाहते हो। मेरी अगर आपका घर बनने वाला है या कोई भी चीज़ आगे चल के बनाने वाले हो, वो चीज़ की शुरुआत आपको बोली जा रही है कि अभी से कर दो, अभी से मेहनत उसके लिए शुरू कर दो। अगर घर बनाना चाहते हो तो घर के लिए अभी से पैसे जोड़ने चालू कर दो, पैसे के लिए पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको अभी से उस चीज़ के लिए मेहनत करने बोल रहा है। बैक ऑफ द डेक कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए दोनों कार्ड्स हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपनी मदर, सिस्टर और जितनी भी फीमेल एनर्जी में भी आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकती है, उनके साथ आपको अपना रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे से बना के रखना है, बांध के रखना है। देखिए शुरू की एनर्जी ही आई थी फैमिली को लेकर के चलना, वॉर्न किया जा रहा है आपको अपने बिहेवियर के लिए। बहुत ज़्यादा अपने बारे में आजकल सोच रहे हो आप, और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ गई है आपके अंदर कि मैं चीज़ों को नहीं चेंज करूँगा, जिससे या करूँगी जिससे आपके मदर को, आपकी सिस्टर को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है इस चीज़ को। कोई आपकी क्लोज़ फ्रेंड हो सकती है, फीमेल फ्रेंड, कोई आपकी क्लोज़ फीमेल रिलेटिव हो सकती है जिसको आपके बिहेवियर से प्रॉब्लम हो रहा है, और हो सकता है आगे चल के आपका ये बिहेवियर सेपरेशन लेकर आ जाए आपकी लाइफ में। लेकिन आपको इससे पहले से ही वार्न किया जा रहा है, आपको बचाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं। देखिए बहुत सारी ग्रीन ऊर्जा जो है वो पाइल 3 की मुझे नज़र आ रही है, बहुत सारी ग्रीन ऊर्जा है पाइल 3 की, यानी कि कुछ ना कुछ आपको अनकंडीशनल लव, अपने हार्ट के मामले में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अपने दिल को दिल से सोचिए, जो सोच रहे हैं थोड़े से दिल से सोचने की ज़रूरत है। एक कार्ड ये है कि आपको अपने अंदर का स्टेमिना वापस से बढ़ाना है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका ईगो है वो बहुत आपको परेशान कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान देके चलिए। आपकी एनर्जी बुरी नहीं है, आपकी एनर्जी अच्छी है, और जो कुछ भी आप कर रहे हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते कर रहे हो। लेकिन यही रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं आपके जीवन में धोखा लेकर ना आ जाए, यानी किसी अपने से ही दूरी लेकर ना आ जाए। इस भी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है पाइल 3। और देख लेते हैं आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है, फ्यूचर से क्या मैसेज है जो आपको मिल रहा है। यूनिवर्स से प्रेयर करते हैं कि फ्यूचर सेल्फ का मैसेज जो है बिल्कुल आप तक पहुंचे। बहुत सारी एनर्जी जो बरस रही है, मैसेज भेजिए। देखिए सौरों की एनर्जी निकल के आई है, इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जा रहा है।
द लवर्स, वापस से द लवर्स का कार्ड, ध्यान दीजिए। शेयरिंग का कार्ड, मोमेंट टू मोमेंट, धीरे धीरे आगे बढ़िए। देखिए आपको एकदम क्लियर मैसेज, जो हमारे शुरू से मैसेजेस चल रहे थे वो एकदम क्लैरिटी पे आ गए हैं अब, है ना। जो भी आप सपना देख रहे हैं, जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में चाहते हैं, जो भी लाइफ पार्टनर आप चाह रहे हो या जो भी लाइफ पार्टनर अभी आपके लाइफ में है, जो कुछ भी आप जीवन में चाह रहे हो, उस चीज़ के लिए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। उनके साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए। बहुत जल्दबाजी मत करिए डिसीजंस को लेने में। डिसीजन जो है अपना तुरंत मत दिया करिए, थोड़ा सा उसमें सोच विचार करके फिर चीज़ों को जोड़ के रखने के बारे में सोचना है। आपको हमेशा जोड़ के रखने के बारे में, परिवार को जोड़ना है, अपने रिलेशनशिप को जोड़ना है। जिनसे भी आप बहुत प्रेम करते हो, जिसको भी पसंद करते हो, उनके साथ जुड़ाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका किसी भी तरीके का मनमुटाव या स्टिफनेस या इस तरीके की ज़िद, अगर ज़िद मैं बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, किसी भी तरीके की ज़िद जो दोनों साइड से हो सकती है, उसमें से आप वो पर्सन हो जिसको समझना है कि ज़िद आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल सकती है। ठीक है, एक उपाय आपके लिए दिया जा रहा है। अभी से आपका जो फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है आपको कि अभी से शेयरिंग करना चालू कर दीजिए। शेयरिंग यानी कि कोई ना कोई दान का कार्य जो है हर रोज़ हर प्रकार से शुरू करिए, ताकि भले ही कुछ ऐसे उससे आप शुरू करें, लेकिन आपको दान का कार्य शुरू करना है। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो और आपकी रियल एनर्जी जो है वो सबको मिलनी चाहिए। वो वाली एनर्जी नहीं मिलनी चाहिए कि आपके अंदर का जो प्रेम है, जो आपके अंदर का केयर है, लविंग बिहेवियर है, वो सबके सामने आना चाहिए। स्पेशली उस पर्सन के सामने जिससे आप बहुत 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 प्यार करते हो, जिससे आप मिल चुके हो या मिलने वाले हो, उन तक वो एनर्जी ज़रूर आपका फ्यूचर सेल्फ जो है ना वो पहुंचाना चाहता है। अभी से आपको चीज़ों को लेकर वार्न करा जा रहा है। इस वार्निंग बेल को ज़रूर समझिए और इस मैसेज को सुनकर अगर आपने कनेक्शन फील किया है और अगर लगा है ये मैसेज मेरे फ्यूचर सेल्फ से मुझे पहुंच गया है, तो जल्दी से लाइक करके, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, और इस एनर्जी एक्सचेंज को क्रिएट करिए। धन्यवाद। स्वागत है आपका पाइल 4 के प्यारे प्यारे डिवाइन लोग। आइए देख लेते हैं इस क्रिस्टल ने कौन सी एनर्जी जो है वो आपके फ्यूचर सेल्फ से कैप्चर की है। जल्दी से आपकी फ्यूचर सेल्फ से एनर्जीज़ को मांग लेते हैं, जल्दी से उनसे प्रेयर करते हैं कि जो भी आपका फ्यूचर सेल्फ है जल्दी से आपके लिए मैसेजेस सेंड करे, ताकि अभी से आपको चीज़ों की अवेयरनेस आ जाए। फ्यूचर सेल्फ से एनर्जी लेते हुए अपने आप को शांत रखिए, अपने मन को शांत रखिए और अपने आप को ट्यून कर लीजिए यहाँ की एनर्जी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड ऑटोमेटिकली निकल कर आ गया है और एनर्जीज देख लेते हैं फ्यूचर सेल्फ से क्या एनर्जीज आ रही हैं। फाउंडेशन की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है, वाओ, फैमिली की एनर्जी है। बहुत 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 सुंदर एनर्जीज, बहुत ज़्यादा सुंदर एनर्जीज। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्यूचर सेल्फ आपको बहुत सारा इंडिकेशन दे रहा है कि जो मैरिज है आपका, एक्चुअल में मैरिज के बारे में बोला जा रहा है, किसी के साथ टुगेदरनेस के बारे में बोलना चाह रहा है। और ये चीज़ भी बोला जा रहा है कि आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है उस मैरिज के साथ और उस पर्सन के साथ आप बहुत लास्ट तक रहने वाले हो, यानी कि साथ में आप बुढ़ापा जीने वाले हो और बहुत खूबसूरत आपका जो रिलेशनशिप है ना वो आगे ग्रो करेगा, बढ़ता जाएगा। पूरी फैमिली का आपको साथ मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा आप अपने फैमिली को भी ध्यान दे पाओगे और बिज़ी शेड्यूल है उसमें से आपको समय निकालने के लिए बोला जा रहा है, स्पेशली अपने परिवार के लिए। और वो जो परिवार का स्पेशल सदस्य है, यानी कि आपके जो जिससे मैरिज होने वाले हैं या मैरिज हो चुकी है, उनके लिए स्पेशली बोला जा रहा है फ्यूचर सेल्फ से कि आप समय निकालिए और ये समय आ चुका है। आगे चल के जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई 100% वो शो हो रहा है,
पाइल 4 जिन लोगों ने भी चूज़ किया था, पहले से ही एनर्जी बहुत प्यारी प्यारी सी आ रही थी पाइल 4 की, कि वो लोग टुगेदरनेस, साथ रहना, ये सारी एनर्जीज बहुत सारी फ्यूचर सेल्फ से आ रही है। बहुत अच्छा होने वाला है। जिनकी मैरिज नहीं है मैरिज होगी, और जिनकी मैरिज हो चुकी है वो देखिए कितना ज़्यादा लंबे समय तक एक दूसरे के साथ हमेशा फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। एक वार्निंग आ रही है टॉक्सिसिटी की, यानी कि कोई पर्सन ऐसा आपके लाइफ में हो सकता है जो आपके साथ माइंड गेम्स खेले। तो ये किसी ना किसी टॉक्सिन पर्सन की एनर्जी से भी आपको अवेयर कराया जा रहा है कि कोई पर्सन ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको टॉक्सिक चीज़ें दे सकता है अपने माइंड का, यानी कि आपके दिमाग के साथ खेल सकता है। आइए आगे जानते हैं कि कौन ऐसा पर्सन है, किससे आपको बच के रहना, और क्या और जो आपके लिए मैसेजेस हैं वो यूनिवर्स से आ रहे हैं आपके फ्यूचर सेल्फ से। ठीक है, जल्दी से ट्यून कर लेते हैं उनकी एनर्जी से, जल्दी से मैसेजेस मांग लेते हैं। क्या चीज़ के लिए आप हमें वार्न करना चाहते हैं? ये देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द एम्परर की एनर्जी है, द हैंगमैन की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, ये 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी कनेक्टेड लग रहे हैं। द हैंगमैन, आपको एक चीज़ से अवेयर कराया जा रहा है कि माइंड गेम्स, जो भी पर्सन आपके साथ खेल रहा है वो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे डालने की कोशिश कर रहा है कि आपके जीवन में आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, ये चीज़ कमाना है, ये चीज़ अर्जित करना है, तुमने ये चीज़ नहीं किया अभी तक, ये अचीव नहीं किया, ये चीज़ अचीव नहीं किया, तो तुमको किसी तरीके से सारी चीज़ों को अचीव करना है। ये सारी चीज़ें माइंड में बहुत सारी चीज़ें आपकी एक टाइम पर चल रही, जिसकी वजह से आप ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दे पा रहे हो। लेकिन एक चीज़ जो बहुत स्ट्रांगली आ रही है वो ये है, आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है कि गेट रेडी। कोई भी ऐसा सिचुएशन अभी आपके जीवन में आ सकता है जो कि बहुत मुश्किल हो आपके लिए, लेकिन आप पार कर जाओगे। वो स्पेशली है आपके करियर को लेकर के। कहीं ना कहीं करियर में आपको भाग्योदय की स्थिति जो है वो फ्यूचर सेल्फ आपको अवगत करा रहा है कि अगर आगे चल के आपको भाग्योदय करना है तो कहीं ना कहीं आपको आज की डेट से ही स्टार्ट करना होगा। कहीं ना कहीं जाने वाले आप देख रहे हैं, कहीं जाकर ही आपको सक्सेस मिल रही है। पाइल 4, कहीं ना कहीं आप जा रहे हो अपने सक्सेस के लिए। मे बी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो अपने सक्सेस के लिए, करियर के लिए। उसमें आपके फैमिली के साथ भी आप जा सकते हो। ये भी हो सकता है कि आप एक नई जीवन की शुरुआत करने जा रहे हो, मैरिज की तरफ एक कदम उठाने के लिए जा रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। और मैरिज जिससे आप करोगे वो कहीं ना कहीं बाहर से आप उस पर्सन को लेकर आने वाले हो। कहीं ना कहीं दूर रहते हैं वो पर्सन आपके घर से, तो आप कहीं बाहर से लेकर के आओगे उस पर्सन को, ये भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी इंडिकेशंस जो है ना वो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको दे रहा है कि अगर आप मैरिज के लिए रेडी हुए हो तो आप घोड़ी चढ़ के जब जाओगे तो कहीं ना कहीं दूर का सफ़र आप करने वाले हो, और उस दूर के सफ़र से आप उस पर्सन को अपने जीवन में लेकर के आने वाले हो। जो ऑलरेडी मैरिड हैं वो किसी न किसी काम के चलते या किसी न किसी ट्रैवल के चलते कहीं ना कहीं बाहर जाने की स्थिति जो है वो नज़र आ रही है। किसी की भी डिसीजंस में, किसी के भी माइंड गेम्स में मत पड़िए, क्योंकि आपका मन जो है बदलने की कोशिश की जा रही है। अपने डिसीजंस पर अडिग रहिए। जो आप डिसीजन ले रहे हो, जो आपके माइंड में बहुत अच्छे विचार, शुभ विचार जो चल रहे हैं, जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा घूम नहीं रहा है तब आप कोशिश करो कि एक डिसीजन लो और उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, और देख लेते हैं पाइल 2 की एनर्जीज में क्या नज़र आ रहा है। पाइल और देख लेते हैं पाइल 4 की एनर्जीज में क्या आ रहा है फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए मैसेज। क्या मैसेज है?
न्यू विजन, देखिए एक नए सोच की शुरुआत करने के लिए आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहा है। किसी नए सोच पे आपको लग जाना कि जीवन में अलोननेस थी, वो चीज़ खत्म होने वाली है। धीरे धीरे आप उस जगह तक पहुंचोगे जहाँ तक आपको पहुंचना है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा करेज है, बहुत सारी हिम्मत है कि आप किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हो सकता है कि आपके जीवन में जो गति है वो स्लो चल रही होगी, स्लोली आप आगे बढ़ रहे होगा, आप परेशान हो कि मैं इतना स्लो क्यों आगे जीवन में बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। तो आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन क्योंकि आपको आगे बहुत सारा सक्सेस मिलने वाला है, ये चीज़ का इंडिकेशन भी आ चुका है। ये देखिए आपका कार्य जो है ना वो ज़रूर पूर्ण होगा अगर आप स्लोली ही आगे बढ़ोगे। धीरे धीरे ही आपको आगे बढ़ना है और आप चुनौती जो है अपने जीवन की वो पार कर जाओगे, क्योंकि आपके में बहुत सारी हिम्मत है, आपके अंदर बहुत सारा इनोसेंस है। इसको बनाए रखने के लिए बोला जा रहा है इनोसेंस, यानी कि बहुत भोलापन है आपके अंदर, शुद्ध भावना है आपके अंदर। अगेन धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। देखिए जैसे मोमेंट टू मोमेंट, एक एक कदम करके आपको जीवन में आगे बढ़ाना है। बहुत सारी चीज़ें मैं एक बार में अचीव कर लूँ, अगर आप इस चक्कर में पड़ेंगे कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक बार में अचीव कर लूँ, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है आपके अंदर। लेकिन अगर आप धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाएंगे कि मुझे एक एक कदम आगे चलना है, एक एक कदम लेके चलना है, तो आप हर एक चीज़ आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। स्पेशली आपको अपने जीवन का प्यार वो ज़रूर मिलने वाला है और मिलेगा और मिल चुका है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो आपके जीवन में बहुत बेस्ट हो रही हैं। पाइल 4, अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाए, इस मैसेज से कनेक्ट कर पाए, अपने फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट कर पाए, तो ज़रूर कमेंट और लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस रीडिंग से जुड़ने के लिए।